friends, I am Akshita and welcome back in Akshita's Zone. I hope you all doing well. आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जिसे मैंने एज अ प्रोफेशनल बहुत ही पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने 8 से 10 साल की एजुकेशन करियर में, जो कि चिल्ड्रंस के डिप्रेशन के बारे में हैं, चिल्ड्रंस की डिफरेंट काइंड्स की प्रॉब्लम्स के बारे में हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं उनके बारे में हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब मैं बात करूँगी कि किस तरीके से जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं, वो किस तरीके से इस स्टेज में आके खड़े हो जाते हैं डिप्रेशन की, और उन्हें क्या डिप्रेशन होता होगा या वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे। अब मैं बेसिकली बात करूंगी 5 to 15 ईयर्स के बच्चों के बारे में जो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं और कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में फेस करते हैं। बच्चे स्कूल में किस तरीके का प्रेशर फेस करते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। तो बेसिकली अगर स्कूल की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चों पे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स का प्रेशर, समेटिव एग्ज़ाम्स का प्रेशर। सो मतलब बच्चों पे ये प्रेशर बना दिया जाता है कि नहीं आपको यही इतना स्कोर करना है, नहीं आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, आपको और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्क्स वो करने में, अचीव करने में वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में कहीं ना कहीं आ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें उनका बच्चा सफ़र करता है क्योंकि उस बच्चे को उन पेरेंट्स का एक सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता, बिकॉज़ उनका 8 to 12 आवर्स का जॉब और उसके साथ साथ वो बच्चे की स्टडीज़ भी और उसको प्रॉपर गाइड ना मिल पाना। तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चे को वो अपना सफिशिएंट टाइम नहीं देते तो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये भी सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस करता है। अगर कोई सिंगल चाइल्ड है या उसका कोई सिबलिंग नहीं है तो भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, लोनलीनेस फील करता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करता है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर पाता, गेम्स में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता, गेम्स की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, एजुकेशन में अगर वो पढ़ रहा है तो उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता, उसको हेल्प नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है। और केवल इसी वजह से ना तो उस बच्चे का पढ़ाई में दिमाग लगता है, ना तो वो इस पढ़ाई की तरफ यानी एजुकेशन की तरफ ध्यान दे पाता है, अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान दे पाता है, बल्कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, सोशल मीडिया की तरफ चला जाता है। तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी प्लेटफॉर्म पे बिताता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे होते हैं। तो इसी वजह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वहाँ पे वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म चूज़ करता है, जैसे कि गेम्स प्लेटफॉर्म है, लाइक पबजी है, ब्लू व्हेल है, इस टाइप के गेम्स खेलता है जहाँ पे वो डिफरेंट टारगेट्स देखता है। तो वो कोशिश करता है कि मैं उनको पूरा करूँ, और अगर वो उनको नहीं अचीव कर पाता तो ये भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण उसके लिए बन जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ही माइनर फिजिकल डिसऑर्डर होता है, लाइक डिसलेक्सिया। सो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं जिन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन को फेस करना पड़ता है, डिप्रेशन फील करते हैं वो, उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता ड्यूरिंग क्लासेस, यानी कि स्कूल में या फिर कहीं भी, हम घर पे भी कह सकते हैं। हालांकि हम उनके पेरेंट्स उन पे पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन स्कूल्स में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो उन पे भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है जो कि नहीं दिया जाता। इसी के कारण कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन को फेस करते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण है। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा बच्चा इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करता है, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या हैं? इन प्रॉब्लम्स से हमारा बच्चा ओवरकम कैसे होगा? कैसे हमारा बच्चा इन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे निकल पाएगा? तो अब हम बात करेंगे इनके सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले
तो अगर हम बात करें एज अ पेरेंट, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अपने बच्चे पे, उसको टाइम दीजिए। अगर आप 8 to 12 आवर्स की जॉब भी करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें और उसके साथ साथ एक फ्रेंड की तरह उसको ट्रीट करें। जैसे भी बच्चा अगर छोटा है तो उसके साथ में अच्छी अच्छी चीज़ें करें, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करें, मतलब जो थॉट्स हैं वो शेयर करें, तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। साथ ही कोशिश करिए कि उसे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दीजिए। अगर सपोज़ उनका कोई सिबलिंग नहीं है तो उनको वो सिबलिंग की फीलिंग कभी ना आए कि नहीं मेरा कोई फ्रेंड नहीं है या मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो ये भी उनके माइंड में ये चीज़ ना आए। कोशिश करिए कि ये सब चीज़ों से वो ओवरकम हो जाए। साथ ही जो पेरेंट्स बच्चों का कंपैरिजन करते हैं वो कंपैरिजन ना करें, क्योंकि देखिए हर बच्चे की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। आप क्लास में भी अगर देखेंगे तो 60 बच्चे होते हैं, तो 60 बच्चे की हर एक बच्चे की अपनी अलग क्वालिटी होती है। शायद आपका बच्चा कहीं ना कहीं यूनिक हो, किसी अलग कोई अच्छी क्वालिटी उसके अंदर हो, कोई ऐसी क्वालिटी हो जो आपको भी ना पता हो। तो कंपैरिजन कम से कम करिए। आपका बच्चा अपने आप में ही बहुत अलग है, हमेशा ये सोच के चलिए। अब हम बात करेंगे स्कूल्स की, कि स्कूल में अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर कोई बच्चा किसी को फिज़िकली डिसऑर्डर है, बहुत ही माइनर डिसऑर्डर है, तो उन बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए। सबसे पहले तो आप अपनी क्लास का इन्वायरमेंट बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही प्यार के साथ में उनको कुछ भी चीज़ सिखाई जाती है, और उनकी जो एबिलिटी है उसको जज कीजिए कि उनमें क्या एबिलिटी है, क्या वो क्रिएटिव हैं, क्या उनका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, या फिर वो क्या मैथ्स में अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं। उनकी मतलब क्वालिटी को आप जज कीजिए कि वो क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में वो अच्छे हैं, और उनको उसी एरिया में ग्रूम करिए और उनको उसी के ज़रिए उन्हें आगे चल करके उनको लेसन दीजिए कि आपको इस तरीके से करना है। उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, तभी बच्चा इस तरीके की प्रॉब्लम से ओवरकम हो पाएगा। और अगर कहीं आपको ये फील होता है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चों के बारे में या उस स्पेसिफिक बच्चे के बारे में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उस बच्चे के पेरेंट्स से आप इंटरेक्शन कर सकें। चाहे वो PTM यानी पेरेंट मीटिंग के थ्रू आप करें या फिर आप नॉर्मल कॉलिंग के थ्रू करें। आप कोशिश करिए कि उस बच्चे के पेरेंट से इंटरेक्शन हो पाए आपका, ताकि आपको उस प्रॉब्लम की रूट पता चल सके कि आखिर ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो ये भी एक तरीके से बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब मैं बात करूँगी, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स का प्रेशर जो बना दिया जाता है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो बच्चों पे कम से कम एग्ज़ाम्स का प्रेशर बनाइए। बच्चों को बस मोटिवेट कीजिए कि नहीं, आप अच्छा कर सकते हो, आप और अच्छा कर सकते हो, बट कंपैरिजन नहीं करना है हमें सोसाइटी के प्रेशर में आकर के कि नहीं उनका बच्चा है, उनके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं, या उनका बच्चा है, उनके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं। एक ये सोसाइटी का जो प्रेशर सर पे बना रहता है, वो प्रेशर आप अपने बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, तो वो भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंपैरिजन कभी मत करिए, बस उसे मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट अगर आप करेंगे तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरीके की आप एक्टिविटीज़ करके, इस तरीके का आप इन्वायरमेंट, फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट आप क्रिएट करके अपने बच्चे को अच्छे से एक अच्छी हेल्दी लिविंग दे सकते हैं, हेल्दी लाइफ उसकी बना सकते हैं। तो आप इस तरीके की अगर एक्टिविटीज़ करेंगे, फ्रेंडली बिहेवियर अपना बच्चे के साथ रखेंगे, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनेंगे, या फिर जो अभी आपको अपनी बात उसके सामने रखनी है वो आप एक नॉर्मल मैनर में अगर उसके सामने रखेंगे, तो डेफिनेटली ही बच्चा इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कभी फेस नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेन थिंग, हिट द बेल आइकन बिलो। एंड गुड बाय फॉर टुडे। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो सून। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।